हर हर महादेव, जय श्री राम। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर झूठे जो हैं वो कोर्ट केस हो जाते हैं या ऐसे मुकदमे हो जाते हैं जिनमें कि वह अकारण ही फंस जाता है और निर्दोष होते हुए भी उसको कई प्रकार की जो है प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है, धन का व्यय होता है, समय का व्यय होता है। और चाहे वह समस्याएं उसकी कोर्ट केस से जुड़ी किसी भी प्रकार की हों, ज़मीन की हों, धन की हों, या आपस में जो भी लोग कर देते हैं उसमें हो, तो इन सब विषयों के निराकरण के लिए मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो डाली थी जो कि माता धूमावती से संबंधित थी और कुछ लोगों ने उसका लाभ भी लिया और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके मन में भ्रम की स्थिति है माता धूमावती को लेकर कि घर में नहीं कर सकते या ऐसे या वैसे। तो मैं उनके भ्रम दूर करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। मैंने जो विधि है और जो घर में कर सकते हैं वही विधि दी थी, परंतु फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या कोई दूसरा विधान नहीं है जिससे कि हम इस प्रकार की समस्याओं से अपना छुटकारा पा सकें। तो आज मैं उन लोगों के लिए एक दूसरा विधान यहाँ पे देने जा रहा हूँ जो कि माता धूम्र वराही से संबंधित है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। माता वराही का एक रूप है और अत्यंत प्रचंड, वेगवान और शक्तिशाली स्वरूप है। यह स्वरूप जो है माता का वो बहुत प्रकार की समस्याओं का शमन करने में कार्य में लिया जाता है और विद्वान लोग लेते हैं। और मुख्य रूप से जो है कि जब किसी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा होता है, चाहे वो तंत्र से संबंधित हो या शत्रुबाधा से संबंधित हो, तो माता वराही के धूम्र वराही स्वरूप का जो है वो सहायता ली जाती है। मैं यहाँ पे माता के स्वरूप का विस्तृत वर्णन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, परंतु फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि माता वराही की ऐसी साधना तो होती नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति जिसने कुछ वर्ष ना दिए हों साधना मार्ग में और उसे उचित जो ज्ञान है वो प्राप्त ना हो माता वराही के स्वरूप की साधना करने की, वो माता वराही की साधना भी वैसे भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। और धूम्र वराही की साधना तो वैसे भी बड़ी जो है उच्च कोटि की होती है और हर कोई संभाल नहीं पाता माता धूम्र वराही के वेग को। परंतु फिर भी जब कोई यदि जो है साधक परिपक्व होता है वो कर सकता है, या आपको जो बता रहे हैं वो क्षमतावान हो और वो आपको मंत्र दें, वो आपको विधान दें, वो आपको बताएं, तो कहीं ना कहीं आज्ञा काम करती है और कार्य जो है वो हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे साधना नहीं दे रहा कि कोई परीक्षा मतलब इस प्रकार की नहीं हो रही हैं। काम में प्रयोग दे रहा हूँ आप लोगों को और किस प्रकार से माता धूम्र वराही से जो है जो आप लोग जो मैंने समस्याएं बताई इसका निराकरण किया जा सकता है उस विषय में बता रहा हूँ। बहुत ही प्रचंड और बहुत ही वेगवान स्वरूप है और मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि केवल व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष मान लेने से इसमें नहीं होगा। निर्दोष से अर्थ है कि उसे लगे कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। वो व्यक्ति वाकई में जो है वो निर्दोष होना चाहिए और उसका इसमें जो है किसी भी प्रकार से वो लिप्त नहीं होना चाहिए, तभी यह प्रयोग उसके लिए सकारात्मक रूप में कार्य करेगा, अन्यथा उसी का विध्वंस कर देगा। ये मैं केवल कहने मात्र के लिए नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को, जिन लोगों को मालूम होगा उन लोगों को मालूम होगा और जिन लोगों को नहीं मालूम उन लोगों को मैं बता दूं कि माता धूम्र वराही बहुत ही ज़्यादा प्रचंड शक्ति हैं और उनको, जैसा मैंने बताया कि हर कोई उनके वेग को नहीं संभाल सकता, ना कोई उनके मंत्र के वेग को संभाल सकता है, तो उनके वेग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, इतनी प्रचंड शक्ति है कि काट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका, असंभव सा ही हो जाता है। तो किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति जो है उनकी सहायता से अपना पथ प्रशस्त कर सकता है और इस प्रकार के जो झंझट है उससे वो अपनी समस्या को समाप्त कर सकता है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, सीधा सीधा काम में प्रयोग है। इसमें आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग इसका किसी भी दिन से
शुरू कर सकते हैं, परंतु जो इसमें मंत्र जाप का आपका समय रहेगा वो रात्रिकालीन है। ये रात्रिकालीन है और 5 दिवस तक आप लोगों को मंत्र जाप इसमें करना है। और इसमें ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि उन 5 दिनों तक आप लोगों को केवल फलाहार पे रहना है। देखिए, विधान तो इसमें अलग हटके है, जटिल है, परंतु क्योंकि माता धूम्रवराई के इस प्रकार के विधान जो होते हैं वो सर्वसुलभ नहीं होते हैं और कराए भी नहीं जाते हैं, परंतु फिर भी जन कल्याण के लिए मैं उनका जो विधान है उनको संशोधित करके और आप अपने स्तर पे किस प्रकार से कार्य मात्र ले सकते हैं इस विधान से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अन्यथा यह विधान बहुत जटिल हो जाता है, उनका कोई भी हो, साधनात्मक हो चाहे काम्य प्रयोग का ही विधान क्यों ना हो। तो आप लोगों को करना क्या है कि 5 दिवसीय, जैसे मैंने बताया, 5 दिन तक आप लोगों को केवल फलाहार पे रहना है, रात्रि में मंत्र जाप करना है। रात्रि का अर्थ ये है कि आप 10 बजे के बाद ही करें तो उचित है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, अपने सामने आप लोगों को जो है एक चौखट पे वो माता वराही का एक यंत्र या चित्र स्थापित करना है। उसके ऊपर, चौखट के ऊपर आप लोग लाल कपड़ा वस्त्र बिछा दीजिए, उत्तम रहेगा। मैं यहाँ पे सफ़ेद का विधान नहीं देने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी स्वयं जो है, आपके भी जो वस्त्र रहेंगे वो लाल ही रहेंगे। और इसके बाद में आप लोगों का जो मुख है, मैं यहाँ पे आपको मैंने कहा ना कि मैं बहुत ही प्रचंड विधान नहीं देने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों का मुख जो है इसमें उत्तर की तरफ रहेगा, वही पर्याप्त है। और इसमें आप लोगों को भोग जो है वो माता के लिए आप मिठाई का भोग रखिए, वही पर्याप्त है। और मिठाई कौन सी होनी चाहिए? सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, चाहे वह बर्फ़ी हो, पेठा हो, पेड़ा हो, कुछ भी हो, सफ़ेद रंग का होना चाहिए। अब आप लोगों को अपने जो साथ में हैं वो थोड़े से जो गाय के उपले हैं वह लेने हैं और आवाहन मुद्रा दिखाते हुए, यदि आप लोगों को आवाहन मुद्रा पता नहीं है तो पता कर लीजिएगा, आवाहन मुद्रा दिखाते हुए माता धूम्रवराई का आवाहन मंत्र इसमें एक होता है वह पढ़ा जाएगा और उसके साथ में अग्नि प्रज्वलित करी जाएगी। अग्नि प्रज्वलित करी जाएगी तो जो थोड़े समय के बाद जो गाय के उपले हैं उनमें से जो है वो धुआं उठने लगेगा। तब आपको उसी समय, जैसे ही थोड़ा सा भी धुआं उठे, आपको उसी समय जो है जो भोग के लिए आपने रखा था मिठाई, उसमें से थोड़ी सी जो है वो तोड़ के उस पर चढ़ा देनी है। अब आप लोगों को अपना मंत्र जाप शुरू करना है। आप लोगों को इसमें लगातार 2.5 घंटे तक मंत्र जाप करना है। समय नहीं देखना, जब से पहले मतलब माला नहीं देखनी, जब से पहले आपने प्रथम मंत्र शुरू किया तब से लेकर 2.5 घंटे तक आप लोगों को मंत्र जाप करना है। और इसमें एक बात का आप लोगों को विशेष रूप से जो है वो ख्याल रखना है कि जो धुआं है गाय के उपलों का वो उठता रहे, अर्थात आप उसमें यदि कम हो जाए तो और उपले डालते रहें। तो इसीलिए अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा जो खुला वातावरण हो, बंद कमरे में मत करिएगा, खुले वातावरण में उसको करिएगा जिससे कि धुआं इत्यादि की समस्या ना हो। और 2.5 घंटे के बाद आप लोगों को मतलब अपना मंत्र जाप रोक देना है। ऐसा ही आप लोगों को 5 दिन तक करना है। 6ठे दिन आपको कुछ नहीं करना। 7वें दिन इसमें हवन होता है। हवन आप लोगों को करना है, 1008 आहुतियाँ डालनी है। यदि जो भी व्यक्ति दोषी नहीं है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यह विधान केवल उसको बचाएगा नहीं, उसकी जो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने उसे अनावश्यक रूप से इस प्रकार के मुकदमों में, कोर्ट केस में इसमें फंसा रखा है, उसके साथ क्या होगा वो आप स्वयं देख लेंगे। ये इतना प्रचंड प्रयोग होता है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं। तो यह ज्ञानवश मैंने आप लोगों को दिया जिससे कि लोग इसकी सहायता से जो इस प्रकार की समस्या हैं, जो जूझ रहे हैं, वो उसका निराकरण कर सके। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।